Okay. So up to where we have completed pulley. हाँ? पुली तक हमने कंप्लीट कर लिया है. नाउ इंक्लाइन प्लेन. नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट सिंपल मशीन इज इंक्लाइन प्लेन. ठीक है. एन इंक्लाइन प्लेन An inclined plane is a slope or a ramp or any slanting surface that help to carry loads. इंक्लाइन प्लेन क्या होती है? ये भी एक सिंपल मशीन है. इसमें क्या होता है? एक स्लोप होता है ना. स्लोप होता है लाइक दिस. ठीक है. ये किस लिए काम आता है? किसी भी भारी चीज को ऊपर ले जाने के लिए या फिर उसको नीचे लाने के लिए. ठीक है. ऐसा कोई सरफेस रहता है जिससे अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी हेवी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा सकते हैं और नीचे ला सकते हैं. ठीक है. It requires less force to move an object up an inclined plane than it does to move the object vertically. ठीक है. इसमें ज्यादा फोर्स नहीं लगता है एज कंपेरिजन टू नॉर्मल सरफेस. ठीक है. हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाना है तो उसमें अब अगर अपन ऐसा यूज करते हैं, ऐसा इंक्लाइन प्लेन यूज करते हैं तो उसमें ज्यादा फोर्स नहीं लगता है ना. ज्यादा फोर्स नहीं लगता है. सी, ये कार को क्या कर रहे हैं? लोड कर रहे हैं इस बड़ी ट्रक में. ठीक है. तो इसके लिए क्या यूज कर रखा है? एक स्लैंटिंग सरफेस, मतलब जो ढलान रहती ना, तिरछी कोई भी सरफेस जिसको यूज करके इसको ऊपर ले जा रहे. ये स्लाइड, इसमें अपन नीचे आ सकते हैं विदाउट एनी फोर्स, है ना. सम एग्जाम्पल्स आर अ स्लाइड इन द पार्क, है ना. कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? पार्क में जो स्लाइड होती है वो भी देखो ऐसा ही शेप है ना. रैम्प इन हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में जो रैम्प्स रहते हैं, आपने देखा होगा जब कभी आप हॉस्पिटल गए होंगे तो वहां पर भी ऐसा एक वो रहता है जैसे ही अपन एंटर करते हैं. ठीक है. तो ऐसी एक सरफेस रहती है, बनी हुई रहती है. ठीक है. कुछ भी अगर ले जाना हो अपनों को, जैसे व्हील चेयर ले जाना हो हॉस्पिटल के अंदर, तो वो ले जा सकते हैं. एंड रैम्प्स फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स ऑन ट्रक्स एंड एरोप्लेन. और रैम्प्स होते हैं इसको, ये क्या कहते हैं? रैम्प, है ना. कोई भी लकड़ी का रहता है ये, इसको क्या कहते हैं? रैम्प. काई के लिए रहता है ये? लोड या फिर अनलोड करने के लिए, इसको ऊपर चढ़ाने के लिए या फिर उसको नीचे लाने के लिए. ठीक है. क्या यूज किया जाता है? रैम्प. तो यही होता है इंक्लाइन प्लेन, है ना. इंक्लाइन प्लेन मतलब जो तिरछा हो. क्लियर. नाउ वेज. वेज क्या होती है? A wedge is a simple machine made by placing two surfaces, at least one of which is an inclined plane, back to back to form a sharp cutting surface. Now, इसमें wedge क्या होता है? जिसमें दो शेप, कोई भी दो शार्प सरफेस, जैसे एक या तो ऐसा हो सकता है. ओके. या तो ऐसा शेप हो सकता है या फिर ऐसा. क्लियर. इसमें दो इंक्लाइन प्लेन, ये भी देखो एक इंक्लाइन प्लेन, ये इनको यूज करके क्या बना है? दो इंक्लाइन प्लेन को यूज करके, है ना, ये वेज बनता है ना. जैसे आप इस नाइफ में देखो, नाइफ में कैसा रहता है? न्यू शेप रहता है ना. और ये क्या है? एक्स कुलारी. ये कैसे बनती है? लाइक दिस. ओके. सम एग्जाम्पल्स आर कटिंग एज ऑफ नाइफ्स. ये जो नाइफ की जो मतलब जहां पर जो सरफेस रहता है जहां से अपन कट करते हैं किसी भी चीज को. निडल्स, है ना, जो निडल रहती है अपनी, पिन निडल रहती ना. एंड एक्सेस मीन्स कुल्हाड़ी. तो ये सब क्या होते हैं? वेज. स्क्रू. नेक्स्ट इज स्क्रू. स्क्रू आपने देखा ही होगा. A screw is an inclined plane wrapped around a central cylinder.
ठीक है। स्क्रू क्या होता है, एक रैप्ड एक इंक्लाइन प्लेन होता है ये भी, ठीक है। ये देखो आप ये इस पिक्चर में देखो, ये भी क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन ही है ना। और ये किससे रैप्ड होता है, किसके अराउंड रैप्ड होता है, एक सिलेंड्रिकल सेंट्रल सिलेंडर, ठीक है। सेंटर जो सिलेंडर शेप का है उसके अराउंड क्या होता है, ये रैप होता है। इट इज यूज टू होल्ड थिंग्स टाइटली टुगेदर, ठीक है। ये किस हेल्प क्या हेल्प में आता है, किस लिए अपन इसको यूज करते हैं, किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए, ठीक है। किसी भी चीज को क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखना है। अपन किस में यूज करते हैं, फर्नीचर में यूज करते हैं स्क्रू का, है ना। दो दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने के लिए इनको यूज किया जाता है। इट कैन बी टर्न यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर, इनको ओपन कैसे कर सकते हैं अपन, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, है ना। देखा आपने स्क्रू ड्राइवर भी देखा है यूज करते हुए। स्क्रूज आर यूजफुल इन फिक्सिंग डोर हिंजेस एंड हैंडल्स। जो डोर्स होते हैं अपने डोर की, जो मतलब जो जहां से कनेक्ट करते हैं अपन डोर को ओपन करने के लिए और बंद करने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है स्क्रू को, है ना। नट्स एंड बोल्ट्स, ए डेंटिस्ट चेयर, ए बॉटल और a toothpaste cap and a screw jack are examples of screw। कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, नट और बोल्ट, है ना। डेंटिस्ट की जो चेयर रहती है वो भी क्या है, स्क्रू। बॉटल और टूथपेस्ट केप का भी आपने देखा होगा, उसमें भी क्या रहता है, स्क्रू टाइप का ही रहता है। एंड अ स्क्रू जैक, ठीक है, जो कार और बड़े ऑब्जेक्ट में यूज किया जाता है ना। बड़े जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं और कार्स जो रहते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, स्क्रू के। ओके, आई थिंक अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। एक एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। टू मेक अ स्क्रू फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। एक इंक्लाइन प्लेन है, उसको अपन क्या कर रहे हैं, स्क्रू बना रहे हैं। उससे क्या बनाएंगे अपन, स्क्रू, ठीक है। उसमें क्या क्या चाहिए अपनों को, एक पेंसिल, जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, पेंसिल, है ना। ए स्केच पेन की नीड है। और अ ट्राइंगुलर शीट ऑफ पेपर, ये जो शेप है ना ट्राइंगुलर शीट, ये सब अपनों को शीट चाहिए। कलर द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द ट्राइंगुलर पेपर, जो अपनों को इंक्लाइंड सरफेस है ना, ये ऐसा शेप जो है, इसको अपनों को क्या करना है, इसको अपनों को क्या करना है, कलर करना है, ठीक है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर का जो पार्ट है इसको कलर करना है। नाउ रैप दिस पेपर अराउंड द पेंसिल सो दैट द कलर सरफेस फेसेस आउटसाइड। अब जो इस पेपर को क्या करना है, आप लोग को इसके ऊपर फोल्ड करना है ना, फोल्ड करना है, ताकि ये जो कलर वाला सरफेस है ये अपनों को दिख जाए। द कलर्ड सरफेस रिसेंबल्स अ वाइंडिंग रॉड और अ स्टेयरकेस। जो कलर सरफेस है वो अपनों को कैसा दिख रहा है, वाइंडिंग रोड, है ना, या फिर स्टेयरकेस, ऐसे शेप का दिख रहा है। वी हैव दस मेड स्क्रू आउट ऑफ अ इंक्लाइन प्लेन। अगर अपन इस पेपर को इस पे फोल्ड करते हैं तो अपनों को क्या दिखेगा, सेम ऐसा शेप दिखेगा, है ना। इस पेंसिल के ऊपर अपन ये जो वायर दिख रही है आपको वो क्या है, इंक्लाइन प्लेन, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा शेप, तो ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन, इसको इस पे टर्न किया गया है ना, इसको इसके ऊपर रैप किया गया है। ओके, ये अपन ने क्या बना दिया, एक स्क्रू बना दिया। ओके, आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स से टुगेदर, ये अपन रीड कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड सब मेरे साथ रिपीट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्स्ट वर्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ELECTRO, इलेक्ट्रो, ELECTRO, इलेक्ट्रो,
STATIC, 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 electrostatic. Clear? Next, friction, FRIC, FRICTION, 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 friction. Third, potential energy, POTEN, POTENTIAL, 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 potential. Energy, 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 potential energy. Okay. Next is kinetic energy. Kinetic energy, KINETIC, 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 ENERGY, kinetic energy. क्लियर? तो ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क इन रफ कॉपी 2 टाइम्स, है ना? इनको लर्न करके राइट करना है ना? लर्न करना पहले इनको, फिर राइट करना है 2 टाइम्स. एक होमवर्क ये हो जाएगा और एक रहेगा वो एक्टिविटी राइट करना है. अच्छा, राइट कर लो ये होमवर्क. कंप्लीट ना. नेक्स्ट अपन वो एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं. फर्स्ट इज ट्रू फॉल्स. फर्स्ट, force can change the direction of an object. डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. यस. सेकेंड, एनर्जी एंड फोर्स आर वन एंड द सेम. एनर्जी और जो फोर्स है वो दोनों एक ही है, एक जैसे हैं. आंसर इज फॉल्स. सन इज अ सोर्स ऑफ ओनली हीट एनर्जी. सन सिर्फ हीट एनर्जी का ही सोर्स है. आंसर इज फॉल्स. उससे अपनों को लाइट भी मिलती है, तो वो लाइट एनर्जी का भी सोर्स है. फोर्थ, सिंपल मशीन्स रिड्यूस द एफर्ट रिक्वायर्ड टू डू वर्क. जो सिंपल मशीन्स होती है वो वर्क के जो फोर्स को कम करती है और हार्ड वर्क को भी कम करती है. आंसर इज ट्रू. Fifth, pulley does not change the direction of the force applied. पुली
फोर्स के डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है। आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट, चूज द ऑड वन आउट। इनमें से अपने को मतलब जो ऑड वन है उसको आउट करना है। सीजर, क्राउबार, सीसो और बोटल ओपनर। इनमें से अलग क्या होगा? बोटल ओपनर। क्यों? क्योंकि ये सब किस में आ रहे हैं? ये सीजर और क्राउबार ये किस में थे? किस में आते थे ये? सी लीवर में, है ना? सीजर और ये सब किस में आते थे? लीवर में। नेक्स्ट, स्टेपलर, व्हील बैरो, ट्वीजर, टंग। आंसर क्या होगा? व्हील बैरो। थर्ड, रैंप, फ्लाईओवर, स्लाइड, सीसो। आंसर इज सीसो। क्योंकि सीसो किस में आ गया? लीवर में, और बाकी सब इंक्लाइन प्लेन में आ गए। स्क्रू, बॉटल कैप, नट एंड बोल्ट और रैंप। इसमें आंसर क्या होगा? रैंप, क्योंकि बाकी सब क्या है? स्क्रू, और रैंप क्या है? इंक्लाइन प्लेन। नाइफ, निडल, एक्स। नाइफ, निडल, एक्स और फ्लैग पोल। इनमें से आंसर क्या होगा? फ्लैग पोल, क्योंकि फ्लैग पोल क्या है? पुली। कंप्लीट। सी, fill in the blanks using the correct options. First, friction always acts dash the direction of motion. फ्रिक्शन हमेशा कहां पर इफेक्ट लाता है, मतलब कहां पर एक्ट करता है? अपोजिट या फिर अलोंग? आंसर इज अपोजिट टू, है ना? हमेशा वो अपोजिट में लगाएगा। जैसे ब्रेक का एग्जांपल दिया था ना मैंने, साइकिल की जो साइकिल का जो टायर का मूवमेंट है उसके अपोजिट ब्रेक लगेगा तभी वो साइकिल रुकेगी। सेकेंड, ए फैन यूजेस डैश एनर्जी टू वर्क। फैन कौन सा यूज करता है? कौन सी एनर्जी? आंसर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्ड, ए लाइट बल्ब गिव्स डैश एनर्जी। लाइट बल्ब कौन सी लाइट देती है? कौन सी एनर्जी देती है? लाइट एनर्जी।
लाइट बल्ब कौन सी एनर्जी देता है? लाइट एनर्जी। फोर्थ, ए व्हील बैरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश लीवर। जो व्हील बैरो है वो किसका एग्जाम्पल है? सेकेंड क्लास या फिर थर्ड क्लास? आंसर इज सेकेंड क्लास। फिफ्थ, a simple machine used to draw water from a well is। कौन सी मशीन जो कुएं में से पानी निकालने के लिए हेल्प करती है? आंसर इज लीवर। नेक्स्ट, कंप्लीट। चलो कंप्लीट कर लो ये। ओके, ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड, सेंड मी थम्स अप। ओके, वी आर एंडिंग द क्लास। अगर किसी की वो एक्टिविटी नहीं कंप्लीट हुई है तो वो ट्रू, आंसर इज ट्रू। किसी की नहीं भी हुई है कंप्लीट तो वो गूगल क्लासरूम पे देख सकता है। ओके, होमवर्क समझ में आ गया ना? वो एक्टिविटी वन टाइम राइट करनी है और लेट्स से टुगेदर टू टाइम्स लर्न एंड राइट। ओके, एंडिंग द क्लास।